हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 47। इसका पहला भाग है सामान्य ज्ञान का और पहला क्वेश्चन है आपके सामने। स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर का शासनात्मक अधिकार था। तो स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किसका शासन था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल का। और गोवा कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा हुआ था आपका 1961 में। कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय सन में प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कुमारी अर्पणा पोपट खेल से संबंधित हैं। तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के नेता थे। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। तो ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए कमल। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। किसने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये घोषणा की थी ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है H1N1 वायरस बीमारी को फैलाता है। तो ये फैलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी स्वाइन फ्लू को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है? तो इनमें से जो है मछली जो है मीन राशि से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में कौन से अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो भारत में जो है ऑप्शन नंबर ए चावल की सर्वाधिक पैदावार होती है। अगला प्रश्न है डाक पते में उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तारित रूप है। तो डाक पते में जो पिन होता है इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है आपकी पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगला प्रश्न है सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर डी गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न है मछली से सांस लेती है। तो मछली लेती है गलफड़ों से सांस। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मणिपुर की राजधानी है। तो मणिपुर की राजधानी आपकी ऑप्शन नंबर बी इम्फाल। अगला प्रश्न है गैस वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करती है। इनमें से कौन सी गैस वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करती है? तो ये करती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न है लीफ वर्ष है। तो लीफ वर्ष वह होता है जिसमें जो है फरवरी जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 29 दिन का। और लीप वर्ष हम कैसे पहचानेंगे? उसमें हम करेंगे उसको, हम उस वर्ष को करेंगे 4 से डिवाइड। अगर वह उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो यह लीप वर्ष होगा। तो इनमें से जो है केवल ऑप्शन नंबर डी में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 2008 क्या होगा? एक लीप ईयर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा रेप्टाइल ऊंचे तापमान में अपने अंडों से केवल पुरुष बच्चों का प्रजनन करती है? तो ये ऊंचे तापमान में केवल पुरुष बच्चों का प्रजनन करती है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए छिपकली। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ये चंद्रमा है बीच में, यहाँ पे पृथ्वी और यहाँ पे सूर्य। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब कौन आता है? चंद्रमा। तब क्या होता है आपका? सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका राइट आंसर है चांद का सूरज और पृथ्वी के बीच आने से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दिन रात क्यों होते हैं? तो दिन रात होते हैं ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है इसके कारण। अगला प्रश्न है भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की महसूस होती है, इसका कारण क्या है?
तो इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर ए उत्प्लावन बल। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए लाल, नीला और हरा। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील का अलॉय है। अलॉय, अलॉय मीन्स मिश्रण है, मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है? क्रोमियम और निकिल की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं। तो ये रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ये बीटा रे, गामा रे व अल्फा रे तीनों किरणों को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है एटीपी है। तो एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है एक्जिमा से संबंधित बीमारी है। तो किससे संबंधित है ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी त्वचा से। इस बीमारी में जो है खुजली होती है। अगला प्रश्न है ज़्यादा मात्रा में डिफोरेस्टेशन से क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में यदि हम वनों को काटेंगे या जंगलों को काटेंगे तो उससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मृदा का अपवर्धन। अगला प्रश्न है फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस या इसको बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को क्या होता है? यह होता है आपका ऑप्शन नंबर बी पेड़ों में खाना बनाने की विधि या प्रक्रिया। अगला प्रश्न है मीथेन का सूत्र क्या है? तो मीथेन का सूत्र होता है आपका ऑप्शन नंबर ए CH4 और मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस। अगला प्रश्न है पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो इसका रासायनिक संकेत होता है K। पीछे देखने के लिए मोटर कारों में दर्पण व्यवहार किया जाता है, दर्पण का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे कठोर है। तो इनमें से सबसे कठोर क्या होता है? हीरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की वेग का सूत्र क्या है? वेग या चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। अगला प्रश्न है सूर्य से हमें गर्मी कारणों से मिलती है। गर्मी हमें प्राप्त होती है ऑप्शन नंबर ए विकिरण से। अगला सेक्शन आपका रीजनिंग का है और इसका पहला क्वेश्चन है खिलाड़ियों से मिलके बनती है टीम और मंत्रियों से मिलके बनती है मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है ट्रैक को ये लिखते हैं तो पौंड को क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया है कि TUV एक का गैप छोड़ के इसको लास्ट में लिख दिया, इसके बाद जो आएगा यहाँ पे RST इसमें भी एक गैप है। यहाँ पे ABC फिर CDEKLM। तो ऐसे यहाँ पे करिए PQR लास्ट में क्या आएगा? R। उसके बाद OPQ और Q RQ लास्ट में R उसके बाद QRQ जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप खुद से मैच करिएगा। अगला प्रश्न है ए और के। ए होता है आपका 1 पर और के होता है आपका 11 पे। 11 और 1 कितना होगा? 12। यहाँ पे जी होता है आपका 7 पे, वी होता है आपका 22 पे। तो 22 + 7 कितना होगा? 29। तो ऐसे ही लास्ट वाले को ऐड करिए 15 पी पे, सॉरी पी होता है आपका 16 पे, ओ होता है आपका 15 पे। 15 + 16 कितना होगा? 31। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बना सकते हम? तो इनमें से जो है वाई वाला, जिसमें वाई है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें वाई कहीं पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है स्टेप 1 को ये लिखा जाता है तो इस कोड भाषा में इसको क्या लिखेंगे? तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
स्टेप 1 को लिखा है इन्होंने VUTAA OS और P। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ST इसके बाद आता है T, तो इसका यहाँ पे लिखा है STUV और TU। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करिए, बीच में क्या किया, यहाँ से एक एक बढ़ा दिया, नीचे से ऊपर को एक एक बढ़ा दिया, या इसमें से एक एक कम कर दिया, बी से एक कम किया, कितना आया A। तो यहाँ पे भी ऐसे NO, और यहाँ पे सेम जो यहाँ पे लॉजिक लगा है वो यहाँ पे लगेगा NO, उसके बाद OP और RS। तो इस वाले में भी यही लॉजिक लगाइए। S के बाद क्या आएगा, TST, I के बाद क्या आएगा, J, और H के बाद आएगा I, JIT। तो JIT किस ऑप्शन में है आपका, ये देखते हैं पहले। चलिए पहले पूरा ही सॉल्व करते हैं इसको। उसके बाद बीच में क्या है PP, तो इसमें से एक कम कीजिए, P में से एक कम करेंगे कितना आएगा O, यहाँ पे भी O, JITOO, उसके बाद GH N के बाद आएगा NO, I के बाद आएगा J। तो ये आएगा JITOOH, 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 नंबर D। तो ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। साइनिंग आउट।